मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आई हैं। किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। देखिए, इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। इतने टर्म के एमपी है, एक जवाबदार इंसान है, वो इस तरह से खड़े होकर ये बोलना कि यहाँ से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरह की बात करना कि पाकिस्तान के आतंकवादी की बहन को हमने भेजा, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मगर बीजेपी को अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं की जुबानों पे लगाम लगानी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश में आज सब जब एक होकर खड़े हुए 140 करोड़ की जनता उस पे इस तरह की टिप्पणी करते हो, खास तौर से हमारे बहादुर जवान कर्नल सोफिया। तो आज इस पूरे मसले में देखिए कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जानकारी आपको ये भी दे दे कि विजय शाह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था और ये आपत्तिजनक बयान था जिसे लेकर लोगों में काफ़ी रोष भी है। दरअसल आपको जानकारी दे दे कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री ने विवादित बयान दिया। विजय शाह की तरफ से कर्नल सोफिया को आतंकियों का बहन बताया गया, जिसके बाद सियासत भी खूब गर्मा गई। विपक्ष जो है लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक विजय शाह की तरफ से इस्तीफा नहीं दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के केस में सुनवाई भी होनी है और इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन बयान से बवाल लगातार मचा हुआ है। हर कोई जो है आपत्ति जता रहा है कि मंत्री ने इस तरह बयान देने की हिमाकत आखिरकार कैसे की है। हालांकि देखिए हाईकोर्ट की तरफ से भी विजय शाह को फटकार लगाया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर देखिए दर्ज की गई है उसमें विजय शाह ने क्या कृत्य किया है, क्या गलती की है, उन चीज़ों का जिक्र भी नहीं है। तो आज चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और साथ ही कई सवाल जो है वो भी पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इनकार भी किया था, लेकिन आज की तारीख दी गई है और अब देखना होगा कि इस पे क्या कुछ सुनवाई होगी। सत्येंद्र भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ भोपाल से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो विजय शाह को हाईकोर्ट से भी फटकार लगाई गई है। जी देखिए, पहले हम तीन बिंदु की बात कर लेते हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। पहला बिंदु ये है कि एफआईआर में कुछ चीज का उल्लेख नहीं किया गया है कि सभापति इन व्यक्तियों का अपराध। दूसरा है कि उनके नाम के आगे श्री का उल्लेख किया गया है। तीसरा उल्लेख किया गया है कि आखिर जो हाईकोर्ट ने जो कल की टिप्पणी की थी कि इन पर जो बयान दिया है उन बयानों के आधार पर इन पर एफआईआर दर्ज की जाए। इसी को लेते हुए जो इन्होंने हाईकोर्ट ने ये मंत्री विजय शाह ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो अपील थी उसको एंटरटेन ना करते हुए कहा कि आप सीधा हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट का रुख करिए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा, इसके बाद आज इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसी के चलते आज नेता उपप्रतिपक्ष जो उमंग सिंगार है वो राजभवन, ये राजभवन की बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर राजभवन के बाहर यहाँ पर नेता उमंग सिंगार जी बैठे हुए, उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरह से ये क्या मांग कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। ये जो देख रहा हूँ गंदी भाषा, गंदे लोग भाजपा के मन में सेना के लिए इस तरह के लोगों ने काली जगह बैठे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं राजभवन के बाहर, उनसे बात करते हैं। ठीक है सत्येंद्र, आप बात करिए जी। महिला अधिकारी का असम्मान कैसे हुआ है के साथ में क्या भी होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से
और इस देश के लिए उन्होंने जो भाषा का उपयोग कोशिश करेंगे। आप देखिए आपने ये कहना चाहता हूँ कि जब हाईकोर्ट क्या कहना है बात चुपका में मतलब भारतीय जनता पार्टी गए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मंत्री विजय शाह उसके बाद अब इस पूरे मामले कहना ये जो मंत्री है विजय शाह इनको तिरछा आ रहा है कि देश कोई है। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, तो देखिए जो लोग हैं अपना रोष जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र ये कोई पहली बार नहीं है। 2022 में भी विजय शाह की तरफ से राहुल गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की गई थी। इससे पहले वो अभिनेत्री विद्या बालन पर भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। तो देखिए इसका लोग जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र, मैं चाहूंगी कि आप वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करें, चूंकि देखिए कांग्रेस लगातार इसे लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस से ये भी पूछिए कि जो इंडिया अलायंस के उनके सहयोगी है समाजवादी पार्टी, उनके भी सांसद रहे राम गोपाल यादव ने भी विंग कमांडर वोमिका सिंह को लेकर भी बयान दिया, उसे किस तरह देखते हैं वो? बिल्कुल सही बात है। देखो जी, ये राम गोपाल जी ने जो बयान दिया है कि वोमिका सिंह किसी दूसरी जाति से आती है, और ये जो कर्नल सोफिया जी थी ये कहीं किसी और धर्म से आती है। सेक्रेटरी 3 लोगों की उन्होंने टीम बना ली है, तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे कि ये जो इनको लेकर जो बयान जारी किया था, ये बयान राज गोपाल जी ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर क्या इनकी मंशा है रही, और ये जो विजय शाह ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर क्या बयान रहा। सर, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता थे राम गोपाल जी ने, उन्होंने एक बयान दिया है। यहाँ मंत्री विजय शाह है, उन्होंने ये बयान दिया है। क्या चाहती है सेना से? कहीं जात पात की बात होना नहीं चाहिए। सेना के जवान है, सेना के हमारे लिए लड़ते, प्रत्येक नागरिक के लिए लड़ते हैं वो बॉर्डर पे। उनके साथ जात पात और इस तरह की बात होना नहीं चाहिए। जिस तरह की बातें हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे भारत देश के लिए। जो आदमी देश के लिए लड़ रहा है उसके लिए इस भाषा का प्रयोग करे, राजनीतिक लोग के लिए गलत है। विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। उसी को बात को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। राज्यपाल जी से बात की, हमने राज्यपाल जी ने कहा सरकार से बात करके बताऊंगा, अभी तक बताया नहीं है। इससे बयान करने हमारे साथ जो नेता सकते हैं हमारे सिंह जी, उनसे भी बात करते हैं। ये बयान राज्यपाल जी ने बयान दिया था सर, राजगोपाल जी ने बयान दिया है कि वोमिका सिंह वो किसी और दूसरी जाति धर्म से आती है। सर, ये हमारे मंत्री विजय शाह वो कह रहे हैं कि सोफिया कर्नल आतंकी की बहन है। देखिए, आप मैं इतना जानता हूँ सोफिया कुरैशी जी एक सेना की आला अधिकारी है, और सेना का सैनिक हो क्या अधिकारी वो सिर्फ सेना मैं स्पष्ट नहीं करना विजय शाह ने सरकार 48 घंटे कमजोर धाराओं के अंदर हाईकोर्ट संज्ञान देता है, उसके बाद भी आप नहीं करना चाहिए। सत्येंद्र, इनसे वोमिका सिंह पर सवाल पूछिए, इनसे ये सवाल पूछिए जो राम गोपाल यादव ने कहा है, वो सवाल इनसे पूछिए, और ये भी जानने की कोशिश करिए क्या उसे भी लेकर प्रोटेस्ट करेंगे क्या? ये जनभावना है कि हम सेना का अपमान नहीं सकते। एक सवाल था राजगोपाल जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उसको लेकर भी प्रोटेस्ट करेंगे आप? सेना के साथ राजगोपाल जी के बयान को लेकर कहीं ना कहीं ये अलग दिखाई दे रहे हैं। ये जो सिर्फ इनका जो मत है या जो उनका उद्देश्य है, इनका मानना है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उनको लेकर उन पर इस्तीफा होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सिमरन, ठीक है, तो देखिए कार्रवाई की मांग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।